नमस्कार, पिथौरागढ़ पहुँच गया हूँ। ये अपने मित्र हैं, बंदिया जी दुकान है। भाई साहब है, भाई साहब नमस्कार। भाई साहब इस वक्त वो घुटनों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, खरोड़े का सूप ले रहे हैं, सूप का आनंद ले रहे हैं खरोड़े के साथ। ऐसा कहाँ पिथौरागढ़ से कहाँ से हुआ? पिथौरागढ़ मेन सिटी गई हुआ। आप पौड़ की तरफ के नहीं हुआ? ना। अच्छा, मेन सिटी गई हुआ। तो यहाँ कब से रहते हैं पिथौरागढ़? मैं जन्म से। जन्म कब हुआ, कौन से साल में? 82। अरे आप तो मेरे से 5 साल बड़े हुए, मैं 87 का हुआ। और बताइए क्या नाम हुआ गुरुजी आपका? नीरज सिंह कार्की। मेरा अंचल तिवारी। और सुनाइए कार्की जी, घर परिवार में कौन कौन? अब तो शादी हो गई होगी? हाँ, कितने बच्चे? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का लड़की। बड़ा कौन है, लड़का या लड़की? लड़की कितनी में पढ़ती है? अभी 6 साल की है, KG1 में। तो किस में डलवाया? शिशु मंदिर में। ये बढ़िया किया। वो उसमें नहीं ट्राई किया था, केंद्रीय विद्यालय में, सेंटर स्कूल में? नहीं, हमने अपनी सुविधा के अनुसार नजदीक पे शिशु मंदिर में भी डिसिप्लिन तो बढ़िया होगा यहाँ के। हमने भी वहीं से पढ़ा है। अच्छा, मेन चीज डिसिप्लिन मिले ना बच्चों को। यहाँ पहाड़ में तो गवर्नमेंट स्कूल में मिल जाता है डिसिप्लिन, प्लेन्स में डिसिप्लिन नहीं मिलता थोड़ा गवर्नमेंट डिसिप्लिन और कुछ हमारी मतलब संस्कृति भी सीखता है वहाँ ना। अनुशासन और नींव दोनों मजबूत होनी चाहिए ना। अनुशासन नहीं होगा तो फायदा नहीं है। नींव मजबूत तभी होगी जब अनुशासित रहेंगे। यहाँ का मतलब गवर्नमेंट स्कूल अनुशासित है, वरना मैं प्लेन्स वालों को तो कहता हूँ केंद्रीय विद्यालय में डलवाओ, वो बेस्ट है। और आजकल गुरुकुलम भी चला हुआ है, पता होगा आपको। लेकिन उसमें फिर वो वहीं पे बच्चे को रहना पड़ता है। कौन बच्चे? विद्यालय। हाँ, गुरुकुलम कई है अलग अलग लोगों के, पिथौरागढ़ में भी है। लेकिन फिर वहीं पे रखना पड़ेगा, वहीं पे रहना बच्चे को। पड़ेगा आपको। फिर आप पुत्री मोह के कारण कहाँ वहाँ छोड़ पाओगे? वही है। वैसे तो पिथौरागढ़ ही हुआ, ज़्यादा दूर नहीं हुआ, लेकिन पुत्र मोह जाने नहीं देता ना। यहाँ कहाँ पर है पिथौरागढ़ में गुरुकुलम? यहाँ किसका है? ये क्या कहते जो कैलाश आश्रम वड्डा में नहीं है? अच्छा, वहाँ के जो गुरु माता जी हैं, हाँ, उनका ही है। अच्छा, मतलब गुरुकुलम में कितने तक की शिक्षा है? इंटर तक की? नहीं, अभी 5 तक का ही है मेरे ख्याल से। अभी अच्छा, नया है। अच्छा, 5वीं तक का गुरुकुल है। सही है, लेकिन सही से अगर पढ़ाए तो प्ले स्कूल भी है या केवल पहली से 5वीं? खाली संस्कृत विद्यालय है ना, पहली से 5वीं तक का। हाँ, बढ़िया है। एक प्ले स्कूल भी हुआ ना आजकल, प्लेन्स में उसका ट्रेंड चल गया। यहाँ तो नहीं होंगे प्ले स्कूल? है, एक आध है इधर। यहाँ भी है एक आध। वैसे प्ले स्कूल ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 2 से 5 तो पहाड़ में बच्चे को खुद ही देख लेते हैं। 5 के बाद डल ही जाता है वो शिशु मंदिर में, तो प्ले स्कूल ज़्यादा नहीं होंगे मेरे ख्याल से, 2 ही हैं। पिथौरागढ़ में भी प्ले स्कूल खोल गए भाई। पिथौरागढ़ में सब कुछ है, लेकिन यहाँ खाली स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। क्यों? हॉस्पिटल तो होंगे, वरना एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, जल्दी से जल्दी निकटतम पहुंचा दे। स्वास्थ्य में इससे ज़्यादा क्या चाहिए? रोड है ही, वरना फिर फ्लाइट की सुविधा। यहाँ मतलब नाम का देखो, बेस अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। अरे डॉक्टर, अगर काबिल डॉक्टर नहीं भी हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ऐसी है कि अगर इमरजेंसी में मरीज आया, उसे हेलीकॉप्टर से भी हल्द्वानी पहुंचा दे तो बढ़िया है। आप चलो पहुंचा दिया, लेकिन बेस हॉस्पिटल खोलने का आपका फायदा क्या? आपकी 400 करोड़ की रकम खत्म ना। बेस हॉस्पिटल का फायदा तब है जब गवर्नमेंट अपने खर्चे में मरीज और तीरमदार को पहुंचाए, चाहे दिल्ली एम्स पहुंचाना पड़े, तब बेस हॉस्पिटल का फायदा है। मैं ये नहीं कह रहा काबिल डॉक्टर रखो, लेकिन एटलीस्ट मरीज को यहाँ इमरजेंसी में कुछ हुआ, 1 घंटे में एम्स दिल्ली पहुँचा दो, 2 घंटे में पहुँचा दो, चलो हेलीकॉप्टर सब है। गरीब आदमी के लिए
अरे हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सबके लिए, गरीब के लिए, मैं क्या अमीर के लिए, सबके लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस करवाओ। और कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए काबिल डॉक्टर। तुम यहाँ से दिल्ली एम्स 2 घंटे में पहुँचा दो, लाइन में ना लगना पड़े, मरने की नौबत ना आए। बेस हॉस्पिटल में इतना काम करवा दो, इतना चाहिए। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के चक्कर में तो तुम दिखावे में बहुत खर्चा करोगे कुछ नहीं, हमें पता नहीं, आपकी बात भी सही है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट के नाम पे तो केवल खर्चा ही कर रहे हैं, दिखा कुछ ने के नाम पे। लेकिन इमरजेंसी में सुविधा अगर गांव वालों के लिए बना दी जाए वही बहुत है मेरे हिसाब से। तो आप क्या कहते हैं? बढ़िया बात कही आपने। वरना ट्रांसपोर्ट के नाम, एक हमारे घर में रहती है ना 10 साल के आसपास की बच्ची है, रितिका नाम है, 4वीं में पढ़ती है। उससे पूछा मैंने व्हाट इज डेवलपमेंट। हाँ, बल्कि अभी ऑडियो कॉल में आपको सुनाऊंगा। उसने मतलब जो कहा है हिंदी में बताता हूँ मैं आपको, कि विकास वो है जिसमें प्रकृति का हनन ना हो। लेकिन अभी विकास के नाम पे, ट्रांसपोर्ट के नाम पे क्या किया जा रहा? पहाड़ों का कटान किया जा रहा, प्रकृति का हनन किया जा रहा, जो कि विकास नहीं है, विनाश है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इस विनाश का सबसे बड़ा उदाहरण अरावली की पहाड़ियाँ है। अरावली की पहाड़ियाँ जब खत्म होके फ्लैट होके दिल्ली बन गई, तब कह रहे हैं अरावली बचाओ। ये नहीं कह रहे कुमाऊं बचाओ, ये नहीं कह रहे कुमाऊं बचाओ, जैसे काट के बनाना चाह रहे अरावली, उसे नहीं बचाना चाह रहे। बचा रहे अरावली जो तो गई, अब अरावली में बचाई क्या? दिल्ली फ्लैट कर दिया, उसके आसपास का फ्लैट कर दिया, काट के अब पहाड़ काट रहे। विनाश पे विनाश, विनाश पे विनाश, और नाम दे रहे विकास। क्या कहोगे इस बारे में? जब तक वृक्षारोपण नहीं होंगे ना, तब तक कुछ। अरे तो वृक्षारोपण क्या करोगे आप? देखो, एक बार जागेश्वर गए, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जागेश्वर में कब से पता नहीं कितने पुराने देवदार के इतने बढ़िया जंगल, 2000 पेड़ों को काटने का फरमान जारी कर दिया। क्या प्रकृति का विनाश करने के लिए बैठे हुए वो? वही, उन पेड़ों को काटो मत। विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, जबकि विकास क्या है? जहाँ पे प्रकृति का आनंद ना हो। अगर आपने, जैसे कि बेस हॉस्पिटल की बात हुई, आपने अगर विकास करना है, ट्रांसपोर्ट की हाई क्लास फैसिलिटी बनाने के लिए आप हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट सबके लिए कर सकते हो, ज़्यादा खर्चा भी नहीं ना। लेकिन वो बनाएंगे बढ़िया रोड, 4 लेन रोड, ताकि जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस से पहुंच जाओ और रास्ते में ही दम तोड़ दे मरीज। क्या कहोगे इस बारे में? वो भी पहाड़ का कटान करके बचा के भी बना सकते हैं रोड। हमसे पूछे, हम बताएंगे पहाड़ बचा के कैसे बनाएंगे। पेड़ों को पूरा ही निकालो ना, उसको शिफ्ट करो दूसरी जगह। शिफ्ट करके भी पेड़ नहीं बचेंगे। और देवदार के पेड़ को कैसे निकाल लोगे, जो हजारों साल से जिसकी जड़ पता नहीं कहाँ है? पथरीली जमीन में देवदार के पेड़ की जड़ निकाल लोगे? चलो, किस लेबर को लगाना मैं लगवाता हूँ। मशीनें लगेंगी, टेक्नोलॉजी का पहाड़ मान लो ना आप। अरे पहाड़, आप इसमें तो पहाड़ और ज्यादा खोखला कर दोगे। उसकी जड़ निकालने के चक्कर में देवदार की जड़, हजारों साल से जो जंगल मौजूद है, उनकी जड़ पता नहीं कितने नीचे तक है। पूरा पहाड़ खोदना तो है ही ना, पहले भी खोदना, बिना काटे भी खोदना। अरे खोदो ही मत, मैं तो कह रहा, पेड़ काटो ही मत। सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? पेड़ काटो ही मत, तब भी होगा। वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक हेलीपैड बना दो, पिथौरागढ़ से हेलीकॉप्टर करवा दो। ऐसा हो नहीं सकता है ना, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है ना। अरे प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो सकता? हेलीपैड बन सकता है, जागेश्वर इतने ऊंचे नहीं, बनने को सब कुछ बन सकता है, लेकिन जो रियल में प्रैक्टिकली होता है वो चीज नहीं हो सकता। अरे प्रैक्टिकल चीज करी का रही, डेवलपमेंट के नाम पे दिखावा हो रहा ना, विकास के नाम पे विनाश करके दिखावा ही तो कर रहे। और कर क्या रहे ये लोग? ये क्या, हर एक यही कर रहा, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इनको क्यों कहे सभी एक जैसे? वो तो कोई दूसरा विकल्प नहीं तो मोदी जी है। दूसरा विकल्प होता तो मोदी जी कहाँ होते? सभी की हैं। चलिए फिर, आपसे बात करके अच्छा लगा। चलो, ये वीडियो फिर हम डाल सकते हैं नेट पे? कोई टेंशन नहीं। तो जय श्री राम, जय श्री राम, हरि ओम महादेव शंभु।